आप पाना चाहोगे, जिस स्टेज पे आप जाना चाहोगे वहाँ पर आप पहुँच सकते हो। एक तो अंदर तक एहसास करो, अनंत शक्तियाँ इसमें भरी हुई है। अगर विजेता बनना है तो पहले अपने आप को जीतो, अपने और राजा बना सकता है। अभ्यास करना है, अभ्यास। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मन के 3 स्तर कौन कौन से हैं। चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वो है, अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, अभी जो आप काम कर रहे हो वर्तमान में, उसको नियंत्रित करता है तुम्हारा चेतन मन। हम क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, ये सब चेतन मन का काम होता है। चेतन मन की जो शक्ति होती है, चीज़ों को स्टोर कर पाने की जो कैपेसिटी होती है चेतन मन की, वो बहुत कम होती है। चेतन मन के बाद आता है अपना अर्ध चेतन मन। अर्ध चेतन मन जो है, इसको चीज़ों को स्टोर करने की और उसको लंबे समय तक याद रखने की जो शक्ति होती है, वो चेतन मन से कई गुना ज़्यादा होती है। चेतन मन केवल वर्तमान कंडीशन को कंट्रोल करता है, वर्तमान चीज़ें याद रखता है, जो अभी है उसी को याद रखता है। वो अभी जो देख रहा है उसी को ग्रहण करेगा, अभी जो सुन रहा है उसी को ग्रहण करेगा चेतन मन। और जो हमारे अर्ध चेतन मन में जो चीज़ें पहले से स्टोर्ड है, उनका भी यूज वो करता है तर्क वितर्क करने के लिए। लेकिन हमारी जो सोच है, हमारी जो जीवन है, हमारी जो जिंदगी है, उसका ज़्यादातर पार्ट, ज़्यादातर भाग पर नियंत्रण जो होता है वो अर्ध चेतन मन का होता है। क्योंकि चेतन मन जो भी प्रतिक्रिया देता है, जो भी प्रतिक्रिया करता है, वह या तो इंद्रियों के द्वारा जो सूचनाएं उसे मिली है उन सूचनाओं के आधार पर देता है, या फिर तर्क वितर्क करने के लिए जो अर्ध चेतन मन में जो सूचनाएं पहले से संकलित है उनके बेस पर वह तर्क वितर्क करता है। अर्ध चेतन मन जो होता है उसमें हमारी पुरानी इच्छाएं होती है, हमारे अनुभव होते हैं, हम लोगों के साथ रहते हैं, लोग हमारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं, लोगों ने हमें क्या क्या कहानियाँ सुनाई है, हमारे अनुभव क्या क्या रहे हैं, हम ने कौन कौन से काम किए हैं जिसमें हम सफल हुए हैं, कौन कौन से काम किए हैं जिसमें हम असफल हुए हैं, कहाँ कहाँ हम डरे हैं, कहाँ कहाँ हमें कौन कौन सी बातें हमें अच्छी लगी है, कौन कौन सी बातें हमें बुरी लगी है। तो ये सारे अनुभव वगैरह जो होते हैं वो अधिकतर अर्ध चेतन मन में संकलित रहते हैं। और जो हमारा चेतन मन है, इस अर्ध चेतन मन से सूचनाएं संकलित भी करता है। और अर्ध चेतन मन जो है वह हमारी सोच को, हमारे दिमाग को और साथ ही साथ हमारी जो अधिकतर जो क्रियाएं होती है उनको संचालित करने का काम हमारा अर्ध चेतन मन करता है। और ये अर्ध चेतन मन ऑटोमेटिक रूप से काम करता है। चेतन मन जो है उसको तो काम करने के लिए कुछ न कुछ सूचनाएं चाहिए, कुछ न कुछ ट्रिगर चाहिए, तब वो काम करेगा। कुछ हमारी इंद्रियों के द्वारा जो सूचनाएं मस्तिष्क में जाती है उसके बेस पे हमारा चेतन मन काम करता है। जबकि अर्ध चेतन मन जो है वो पुराने जो सूचनाएं संकलित है उनके बेस पर काम करता है, जो हमारे अनुभव है उनके बेस पर काम करता है। और स्वचालित जो क्रियाएं हैं उनको हमारा अर्ध चेतन मन कंट्रोल करता है। जैसे श्वास की गति का बढ़ना या कम होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना या कम होना, दिल की धड़कनों का बढ़ना या कम होना, ये जो है इस पर कंट्रोल होता है हमारे अर्ध चेतन मन का। सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसका होता है? अर्ध चेतन मन का होता है। जैसे जिसे में डर लगता है, कोई ऐसी परिस्थिति हम देखते हैं तो परिस्थिति के बाद हमें डर का अनुभव होता है। तो ये जो डर का अनुभव होता है ये हमारे अर्ध चेतन मन में जो पुरानी धारणाएं बनी हुई है, पुरानी बातें जो बैठी हुई है, उनके बेस पर बनता है। लेकिन अर्ध चेतन मन जो होता है इसकी कैपेसिटी भी सीमित होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है। ये भी चीज़ों को स्टोर करने की एक सीमित कैपेसिटी रखता है और सीमित समय तक ही रखता है। उसके बाद धीरे धीरे जो अर्ध चेतन मन है उसमें जो चीज़ें स्टोर है, जो ज्ञान हमने स्टोर किया है,
जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी सोचने विचारने की शक्ति है, जिस तरह की हमारी मनोवृत्ति है, ये सब चीज़ें स्थायी नहीं होती अर्ध चेतन मन में, यानी ये बदलती रहती है। हमारे जो अनुभव, नए नए अनुभव होते हैं, नए नए अनुभवों के आधार पर अर्ध चेतन मन में जो सूचनाएं एकत्रित है, जो स्टोर है, उनमें भी चेंजेज होता रहता है, वो बदलती रहती है। मन का जो तीसरा स्तर है वो है हमारा अवचेतन मन, सबसे इम्पोर्टेंट, जिसकी शक्ति, जिसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है, यानी उसका कोई लिमिट नहीं है। चीज़ों को स्टोर करने की जो शक्ति है वो भी अनलिमिटेड होती है। जितनी भी चीज़ें बचपन से लेकर अब तक वो देखता आया है, सुनता आया है, अनुभव करता आया है, वो सारी की सारी चीज़ें एक एनर्जी की फॉर्म में हमारे अवचेतन मन में स्टोर रहती है। और हमारा जो अवचेतन मन है वो हमेशा काम करता रहता है। जब हम सोते हैं, सोने के बाद भी अवचेतन मन काम करता रहता है, जागते समय भी अवचेतन मन काम करता रहता है, नींद में भी अवचेतन मन काम करता रहता है। लेकिन जो अवचेतन मन है वो हमेशा हमारे चेतन मन को डिस्टर्ब नहीं करता है। लेकिन जैसे ही चेतन मन की शक्ति थोड़ी हल्की सी भी कम पड़ने लगती है, वैसे ही अवचेतन मन एक्टिवेट हो जाता है। जैसे चेतन मन शून्य की ओर जाता है, अवचेतन मन जागृत होने लगता है। विशेष हमारा जो अवचेतन मन है, इसकी कुछ खास बातें हैं। पहली चीज, हमारा अवचेतन मन नकारात्मक और सकारात्मक जो बातें होती है, चीजें होती है, उनमें अंतर नहीं कर पाता है। उसके लिए न तो कोई नकारात्मक है, न कोई सकारात्मक है। अवचेतन मन में जो भी सूचनाएं जाएगी, उनको जैसा का जैसा, जैसी जा रहे है वैसा का वैसा स्टोर कर लेगा। वो नहीं जानता कि कौन सी तो नकारात्मक है, कौन सी सकारात्मक है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है। अवचेतन मन ये भी नहीं जानता, न तो अच्छी जानता है, न बुरी जानता है, न नकारात्मक जानता है, न सकारात्मक जानता है। जो भी सूचनाएं उसको मिलेगी उसको स्टोर कर लेता है। दूसरी जो विशेषता होती है अवचेतन मन की, ये समय के भेद को नहीं जानता, टाइम के भेद को नहीं जानता। कोई घटना अतीत में हुई है तो ये नहीं समझता अवचेतन मन कि ये तो पुरानी घटना हो चुकी है, इसका वर्तमान समय से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं समझता है। जैसे ही पुरानी घटना को हम याद करते हैं या कोई ऐसी चीज आ जाती है, ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाती है जो प्राचीन जो घटना हुई थी उससे थोड़ी सी हल्की सी रिलेटेड है, तो हमारा अवचेतन मन एक्टिवेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए बचपन में किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो बड़ा हो गया है, 25-30 साल का, 40 साल का हो गया है, लेकिन जैसे सामने से कोई ट्रक आता हुआ दिखेगा और उसके नज़दीक आएगा, तो उसका जो अवचेतन मन है, क्योंकि वो घटना उसके दिमाग में, अवचेतन मन में अच्छी तरह से स्टोर हो गई है कि इस प्रकार से ट्रक आता है और एक्सीडेंट कर देता है। बाइक चला रहा है या कार चला रहा है, तो जैसे सामने से ट्रक आएगा तो उसका जो अवचेतन मन है वो वहाँ से संकेत देने लगेगा कि हाँ ट्रक आ रहा है। डर, मतलब भय पैदा कर देगा, डर पैदा कर देगा उसमें। तो कई लोग होते हैं जिनके मन में बचपन का डर बैठा हुआ रहता है, तो ऐसी स्थिति में वो अपना जीवन सामान्य तरीके से नहीं जी सकते। बहुत सारे लोग हैं जो बाइक ही नहीं चलाते, क्योंकि बचपन में उनके साथ कोई ऐसी घटना हो चुकी होती है। तो जब भी वो बाइक चलाने की कोशिश करते हैं तो उनका अवचेतन मन है वो एक्टिवेट हो जाता है और उनको नेगेटिव सिग्नल देने लग जाता है कि नहीं ये तेरे लिए अच्छी नहीं है, इससे एक्सीडेंट हो जाता है, इससे मर सकते हैं। तो इस प्रकार से उस समय के अंतराल को नहीं समझता। वो नहीं समझता कि बचपन में जो घटना हो गई, जो हो गई, ऐसा बार बार नहीं होता है, ऐसे तर्क वो नहीं करता है। उस तो जो दिमाग में बैठा लिया, अवचेतन मन में जो चीज़ घुस गई, वो फिर उसी के बेस पर बिहेव करता है। इसके अलावा जो अवचेतन मन है वो तथ्य और कल्पना में अंतर नहीं कर पाता है। क्या तथ्य है, क्या फैक्ट है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, और क्या चीज़ कल्पना है, उसमें भी वो अंतर नहीं कर पाता है। अगर हम किसी नेगेटिव चीज़ की कल्पना करते रहेंगे, नेगेटिव बातों की कल्पना करेंगे, तो वो उसी को सत्य मान लेता है और उसी को स्टोर कर लेता है और उसी के बेस पर वो व्यवहार करता है। और अगर हम बार बार सकारात्मक चीज़ों का अभ्यास करते रहेंगे, सकारात्मक चीज़ें बोलते रहेंगे, अपने आप से सकारात्मक बातें करते रहेंगे, तो हमारा जो अवचेतन मन है
उसमें वो सकारात्मक चीज़ें धीरे धीरे स्टोर हो जाती है। तो इस प्रकार से अवचेतन मन जो है वो न नकारात्मक समझता है, न सकारात्मक समझता है, न तथ्य को समझता है, न कल्पना को समझता है। 7 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसका अवचेतन मन बहुत सेंसिटिव होता है। 7 वर्ष तक अगर कोई घटना किसी भी बच्चे के साथ होती है या उससे वो जिस माहौल में रहता है, जैसे लोगों के साथ रहता है, जिस प्रकार की बातें सुनता है, जैसे कोई भूत प्रेत की बातें, 7 साल के बच्चे अधिकतर क्या होते हैं, जैसे टीवी में सीरियल चल रहा है, 7 साल तक का बच्चे उसको देखते रहते हैं। कोई डरावना सीरियल चल रहा है या फिर कोई कहानियां सुनाते रहते हैं, भूतों की, प्रेतों की, इस प्रकार की कहानियां सुनाते रहते हैं। 7 साल तक के बच्चे अगर इस प्रकार की कहानियां सुन लेते हैं तो उनके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं बैठ जाता है कि इस प्रकार से भूत रहते हैं। जैसे हम बचपन से कहानियां सुनते आ रहे हैं कि जहाँ बावड़ी होती है वहाँ भूत रहते हैं, जहाँ पीपल होती है वहाँ भूत रहते हैं, या कोई स्पेशल जगह है जहाँ हमें कहानियां सुनाई जाती रही है कि इस स्थान पर भूत रहता है। बाद में हम बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद साइंस पढ़ते हैं, हमारा चेतन मन समझता आता है कि ये सब भूत भूत कुछ होता नहीं है, ये सब कल्पनाएं होती है, और ये चीज़ चेतन मन मान लेता है। अर्ध चेतन मन भी इस चीज़ को स्वीकार कर लेता है धीरे धीरे कि भूत भूत कुछ होता नहीं है, ये सब कल्पनाएं होती है। ये सब चेतन मन ने भी मान लिया, अर्ध चेतन मन ने भी मान लिया। लेकिन हम जब रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे अगर उस स्थान से गुजर रहे हैं और उसी समय हवा चलती है, जैसे कोई बावड़ी है जहाँ हमने सुन रखा है कि यहाँ भूत रहता है, उसी समय हवा चलती है, हवा चलने के बाद पेड़ है वह हिलते हैं, हिलने से जो आवाज़ आती है, सरसर की आवाज़ आती है, जैसे सरसर की आवाज़ आएगी वो हमारा अवचेतन मन है जो एक्टिवेट हो जाएगा। हम कितने ही मजबूत हो, कितने वैज्ञानिक हो, कितनी सारी बातें हमने सुन रखी है और हमने मान भी चुके हैं, जनरली हम मान चुके हैं, हमारा दिमाग मान चुका है, हर चेतन मन मान चुका है, चेतन मन मान चुका है कि भूत भूत कुछ होते नहीं है। लेकिन जैसे उस स्थान से हम गुजरेंगे और इस प्रकार की कोई अवांछित घटना अगर घटती है, जैसे मान लो हवा के कारण पेड़ के जो पत्ते हिलते हैं उनसे कोई आवाज़ आती है या कुछ भी आता है, तो उस समय भले ही आपका चेतन मन ये मानने को तैयार नहीं हो कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जो आपका अवचेतन मन है वो निश्चित रूप से काम करेगा, और वो निश्चित रूप से काम करेगा तो आपकी दिल की जो धड़कनें है वो अपने आप बढ़ने लग जाएगी। चेतन मन इस बात को नहीं मान रहा, अर्ध चेतन मन इस बात को नहीं मान रहा, लेकिन अवचेतन मन में जो ऐसे सूचनाएं एकत्रित स्टोर है वो अवचेतन मन तो अपना काम करेगा ऐसे ही उस समय। और उससे क्या होगा कि आपके जो बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेज आने लग जाएंगे, दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी, सांस फूल जाएगी, हाथ पैरों में झंझनाहट होने लग जाएगी। तो ये सब किस वजह से हुई? अवचेतन मन के अंदर जो चीज़ स्टोर है उसकी वजह से हुई। तो अवचेतन मन हमें हमारी सोच को, विचार को कई तरह से प्रभावित करता है। हम सफल होंगे या नहीं होंगे, कितने सफल होंगे, कोई भी काम करेंगे तो उस काम को कितने विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे, ये डिसाइड करता है हमारा अवचेतन मन। जैसे स्टूडेंट है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, अगर उसके अवचेतन मन में पहले से ही गवर्नमेंट जॉब को लेकर, पढ़ाई को लेकर पहले से अगर पॉजिटिविटी अवचेतन मन में भरी हुई है, अवचेतन मन ने अगर ये स्वीकार कर रखा है कि मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मेरे अंदर दिमाग है, मैं चाहूँ तो कोई सा भी कंपटीशन फाइट कर सकता हूँ, अगर ये चीज़ अवचेतन मन ने स्वीकार कर रखी है, और फिर अगर चेतन मन को आप समझा देते हो और फिर अगर आप पढ़ाई करते हो, तो जो अवचेतन मन है आपको इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं सपोर्ट करता रहेगा और आप आगे से आगे बढ़ते रहोगे। आप मेहनत जो है वो बहुत डेडिकेट होकर बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर पाओगे और आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। वो काम करने में आपको मज़ा भी आएगा और आपका आत्मविश्वास कभी भी नहीं डगमगाएगा। आप लगातार मेहनत करोगे और आप सफल हो जाओगे। लेकिन अगर आपके अवचेतन मन में पढ़ाई को लेकर नेगेटिव चीज़ें भरी हुई है, अगर आपके अवचेतन मन में भरा हुआ है कि आप
पढ़ नहीं सकते, आपका माइंड पढ़ाई में काम नहीं करता है, आपको ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, ऐसी चीज़ें अगर आपके अवचेतन मन में भरी हुई है, तो ऐसी स्थिति में आपका चेतन मन कितना भी एक्सेप्ट कर ले, आपको कितने भी समझा ले लोग कि आप कर सकते हो, कितने भी प्रोत्साहित कर दे, प्रोत्साहित होकर आप तैयारी करने लग जाओगे, लेकिन आपका अवचेतन मन बार बार आपको वो चीज़ याद दिलाता रहेगा और आपको हताश करता रहेगा, क्योंकि ये हताशा कहाँ भरी हुई है, आपके अवचेतन मन में भरी हुई है। तो वह हताशा बार बार निकलती रहती है, आपको डीप में मोटिवेट करता रहता है आपका अवचेतन मन, और आपको आगे बढ़ने से रोकता रहता है। तो जिंदगी में सफल होने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके अवचेतन मन के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग भरी हुई होनी चाहिए, आत्मविश्वास भरा हुआ होना चाहिए, डर भय जैसी चीज़ें आपके अवचेतन मन में नहीं होनी चाहिए, आपके अवचेतन मन में नकारात्मक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अवचेतन मन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अवचेतन मन अच्छे और बुरे में अंतर नहीं करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव में अंतर नहीं करता है। तो इंसान बचपन से लेकर कई नेगेटिव परिस्थितियों से भी गुजरता है, कई पॉजिटिव परिस्थितियों से भी गुजरता है, कई तरह के लोगों के साथ रहता है, कई नेगेटिव बातें भी सुनता है, कई पॉजिटिव बातें भी सुनता है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक इंसान के अवचेतन मन में कहीं ना कुछ नेगेटिव चीज़ें ज़रूर आ जाती है। लेकिन अब ये है कि नेगेटिव चीज़ें कम से कम रहेगी, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति करेगा। कुछ इंसानों के दिमाग में कुछ विशेष कंडीशन को लेकर नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, बाकी दूसरी कंडीशन को लेकर नेगेटिविटी नहीं होती, पॉजिटिविटी होती है। तो जिस कंडीशन को लेकर पॉजिटिविटी होती है उस क्षेत्र में वो बढ़िया काम करते हैं, और जिस क्षेत्र को लेकर नेगेटिविटी होती है उसमें वो काम नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई पढ़ने में अच्छा होता है लेकिन खेल में वो बहुत बेकार होता है, उसको कितना भी सिखा लो वो खेल में हमेशा पिछड़ा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि बचपन में कहीं ना कहीं खेल को लेकर उसके अवचेतन मन ने मान लिया है कि ये इंसान खेल के लिए नहीं बना है, खेल ये नहीं खेल सकता है, इसकी शारीरिक क्षमता इतनी नहीं है कि वो खेल खेल सके, लेकिन उसकी मेंटल क्षमता इतनी है कि वह हर एग्ज़ाम फाइट कर सकता है। तो इसका मतलब वह माइंड के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, लेकिन खेल के क्षेत्र में पिछड़ा रह जाएगा। अब ये बात तो अपने समझ में आ गई कि अवचेतन मन में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है, कुछ चीज़ों को लेकर पॉजिटिविटी हो सकती है। लेकिन अगर हमें किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उस क्षेत्र में के लिए हमारे अवचेतन मन में अगर कुछ भी नेगेटिविटी है तो उस नेगेटिविटी को निकालना ज़रूरी है और उसमें पॉजिटिविटी बढ़ना ज़रूरी है। जब तक आप पॉजिटिविटी में नहीं बढ़ोगे, नेगेटिविटी को नहीं निकालोगे, तब तक आप उस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। तो हमारे अवचेतन मन को किस प्रकार से हम रीप्लान करें, किस चेतन मन में नेगेटिविटी भरी हुई है उसको किस प्रकार से हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें सीखनी है। तो हमारे अवचेतन मन में जो नेगेटिविटी भरी है उसको पॉजिटिविटी में बदलना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। बहुत सारी टेक्निक से, बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों को आजमा कर हम हमारे अवचेतन मन में जो नेगेटिविटी भरी हुई है उसको तोड़ सकते हैं और नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका, ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक सोच अपनाएं। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है। जो हमारा अवचेतन मन है वो शब्दों से कम प्रभावित होता है और डायग्राम से ज़्यादा प्रभावित होता है, विजुअलाइजेशन से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो अगर हम कल्पना करें इस प्रकार से सोच, इस प्रकार से कल्पना करें कि जैसे मान लो आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के अपने माइंड में चित्र डेवलप करो, इस प्रकार के माइंड में इस प्रकार की सोच विकसित करो कि आप अपने आप को आरएस बनते हुए देख रहे हैं। तो ये विजुअलाइजेशन,
यानी आप अपने सपनों को साकार होते हुए देख रहे हैं, तो देखना है हमें, अपने आप को आरएस बनता हुआ देखना है, अपने आप को आईएएस बनता हुआ देखना है। तो उससे आपके दिमाग में जो पहले से जो स्टोर है नेगेटिविटी, उसकी जगह धीरे धीरे क्या बढ़ती जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। तो ये एक दिन 2 दिन 4 दिन में नहीं होगा, आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, धीरे धीरे इसका अभ्यास करना पड़ेगा। दूसरा तरीका हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान एक बहुत प्रभावी तरीका है हमारे अवचेतन मन को रिप्लान करने का। ध्यान जिसमें हम, जो हमारा चेतन मन है, जब तक चेतन मन सक्रिय होता है, अवचेतन मन में कोई भी चीज़ हम डालेंगे तो वो इतनी आसानी से नहीं जाती है। लेकिन जब हमारा अवचेतन मन की शक्ति थोड़ी क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, और उस समय अगर हम अवचेतन मन में कोई नई धारणा डालें या पुरानी धारणा को बदलने की कोशिश करें, तो वो ज़्यादा प्रभावी होती है। तो ध्यान एक वही तरीका है जिसमें ध्यान के दौरान हम क्या करते हैं कि हमारे जो चेतन मन है, उस चेतन मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। चेतन मन यानी तर्क वितर्क, तर्क वितर्क सब बंद कर दो। ध्यान वही होता है इसमें चेतन मन धीरे 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 शांत होता जाता है, उसकी सोचने विचारने की शक्ति क्षीण होती जाती है, जिसको हम कहते हैं नींद तो नहीं, लेकिन नींद जैसी स्थिति में चला जाता है। एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर अगर हम ध्यान करते हैं, एक पॉइंट पे अगर हम ध्यान करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो चेतन मन है वो एक जगह पर स्थिर हो जाता है, और एक जगह पर स्थिर होकर धीरे धीरे वो थक जाता है, और थक कर धीरे धीरे वो एक आध्यात्मिक नींद की ओर चला जाता है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक निद्रा। और जब वो आध्यात्मिक निद्रा की ओर चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो अवचेतन मन है वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर उस कंडीशन में हम हमारे अवचेतन मन में पॉजिटिविटी डालें, तो जो हमारे अवचेतन मन में जो ऑलरेडी पहले से नेगेटिविटी भरी हुई है, वो नेगेटिविटी धीरे धीरे पॉजिटिविटी में बदलती जाएगी। करना क्या है, हमें ध्यान के द्वारा अपने मन को, चेतन मन को शांत करना है। उसकी तर्क वितर्क की शक्ति खत्म हो जाए, वो बिल्कुल शांत हो जाए। फिर हमें निर्देश देने हैं हमारे अवचेतन मन को, पॉजिटिविटी डालनी है। जो नेगेटिविटी हमारे दिमाग में भरी हुई है, अवचेतन मन में भरी हुई है, उसी से रिलेटेड पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव बातें अवचेतन मन में डालने की कोशिश करनी है, बार बार दोहराना है। जैसे अगर आपको आईएएस बनना है, आरएस बनना है, तो ये चीज़ बार बार ध्यान के बाद बार बार दोहराना है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। मेरे में इतना दिमाग है कि मैं इसको कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस प्रकार की बातें, पॉजिटिव थिंकिंग, ध्यान के दौरान अगर आप अवचेतन मन में डालोगे, तो निश्चित रूप से आपका जो अवचेतन मन है धीरे धीरे पॉजिटिव होता जाएगा, और आपकी जो नेगेटिविटी है वो खत्म होती जाएगी। हमारे अवचेतन मन में इतनी शक्ति है कि अगर हम कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो गंभीर बीमारी को भी अवचेतन मन को निर्देश देकर उस बीमारी से हम उबर सकते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारियों को हम अवचेतन मन से कंट्रोल में कर सकते हैं। और आजकल जो अधिकतर मानसिक बीमारियां हो रही है, इन मानसिक बीमारियों को तो, मानसिक बीमारियों का तो मूल ही अवचेतन मन है। अगर हम अवचेतन मन को हमारे हिसाब से प्लान करने लग जाए, प्लान करने में सक्षम हो जाए, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं।
हमारी मानसिक स्थिति को जितना चाहे उतना पावरफुल बना सकते हैं। और जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, इनसे हम बड़ी आसानी से, बड़े आराम से छुटकारा पा सकते हैं। हम अपने आप को चाहे उतने बहादुर बना सकते हैं, चाहे जितने पॉजिटिव बना सकते हैं। बस हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अवचेतन मन में पॉजिटिविटी भर के आत्मविश्वास को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। अपने सपने अगर आपको साकार करने हैं तो अवचेतन मन में वो सपने भर दो, उन सपनों को जियो। सपने देखो, सपने को जियो, एहसास करो, गहराई तक, बहुत अंदर तक एहसास करो कि हाँ, मैं सफल हो रहा हूँ, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं करके रहूँगा। सकारात्मक आदतें विकसित करने में हमारा अवचेतन मन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हमारे नेगेटिव जो आदतें हैं, इनको दूर करने में भी अवचेतन मन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फील गुड, अच्छा फील करो। अगर आप अच्छा फील करोगे, सकारात्मक फील करोगे, अभ्यास करना है, अभ्यास आप ध्यान के द्वारा कर सकते हो, या फिर बिना ध्यान के भी। और आप आदत बना लो, सचेत रूप से, सचेत होकर, कि जब भी मुझे बुरा फील होगा तो आपको याद रखना है कि ये जो बुरा फील हो रहा है, ये आपके अवचेतन मन को क्षति पहुंचा रहा है। तो मुझे बुरा फील करना ही नहीं है, बुरा फील मुझे करना ही नहीं है। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करना है, अच्छा फील करने की। गुड फील, गुड फील, अच्छा फील करो। अच्छा फील करोगे तो पॉजिटिविटी भर जाएगी, और चेतना मन में पॉजिटिविटी भर जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी, जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी उतनी आपकी मन की शक्ति होगी, उतनी आपके दिमाग की शक्ति होगी, उतनी आपके संकल्प की शक्ति होगी। संकल्प बढ़ेगा। अगर विजेता बनना है, दुनिया को जीतना है, पहले अपने आप को जीतो, अपने अवचेतन मन को जीतो। अगर आपने अपना अवचेतन मन जीत लिया तो समझ लो आप दुनिया को जीत सकते हो। आप वो पा सकते हो जो आप कल्पना करोगे, जो आप पाना चाहोगे, जिस स्टेज पे आप जाना चाहोगे वहां पर आप पहुंच सकते हो। लेकिन ये सब किससे होगा? अवचेतन मन से। तो दोस्तों, हमारा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है, अनंत शक्तियां इसमें भरी हुई है। अनंत शक्तियों को ये स्टोर कर सकता है, अपने जीवन को बदल सकता है, अपने आसपास के लोगों के जीवन को बदल सकता है, आपको राजा बना सकता है। अवचेतन मन को साधना ही सबसे बड़ी सफलता है। ओम हरि ओम। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है, आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।